कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 20वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 240 और पेज संख्या 261 पे। तो अब तक हमने श्रवण किया जो ये 24 रूप हैं उनके किस हाथ में कौन सा अस्त्र है और किस अस्त्र के भेद से उनके क्या क्या नाम हैं। ये सब हमने सिद्धार्थ संहिता के अनुसार और हय शीर्ष पंचरात में कथित जो 16 मूर्तियां हैं उनके अनुसार इनके भेद के वर्णन को श्रवण किया। अभी आगे कि कृष्ण के जो ब्रजनंदन जो कृष्ण हैं उनके 2 नाम, स्वयं भगवान और लीला पुरुषोत्तम, ए दुई नाम धरे ब्रजेंद्र नंदन। एक तो उनको क्या कह रहे हैं, स्वयं भगवान, कि वो कौन है, वही स्वयं भगवान है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो एक तो उनको बता रहे हैं कि जो स्वयं भगवान है वही कौन है, जो नंद महाराज के पुत्र हैं वही स्वयं भगवान है, जो गोप हैं बालक हैं वही स्वयं भगवान है, जो नरवर्त आके लीला कर रहे हैं वही स्वयं भगवान है, और दूसरा लीला पुरुषोत्तम, और दूसरा उनका क्या नाम है, लीला पुरुषोत्तम। पुरीर आवरण पुरे पुरीर नव देशे, नव व्यूह रूपे नव मूर्ति प्रकाशे। पुरीर आवरण, पुरी कह रहे हैं द्वारकापुरी, कि द्वारकापुरी के आवरण रूपे, आवरण मतलब द्वारकापुरी का एक आवरण, जैसे किसी को ढक दिया जाता है तो चारों दिशाओं के लिए जो आवरण की तरह। पुरी नव देशे, पुरी के जो 9 देश अर्थात जो 9 भाग हैं, नव विहु रूपे, उन 9 भागों में 9 विग्रह के रूप में, नव मूर्ति 9 रूपों में प्रकाशे प्रकाशित होते हैं, अपने आप को प्रकाशित करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं मथुरा और द्वारकापुरी को आवृत करके उनकी रक्षा करते हैं, और वे इन पुरियों में 9 स्थानों पर नवव्यूह के रूप में 9 मूर्तियां धारण करते हैं। अनुभाष्य में कह रहे हैं कि यहाँ पर देखने योग्य यह है कि इस नवव्यूह के अंतर्गत वराह और हयग्रीव वैभवस्थ अवतार होने पर भी परावस्थ के समान हैं। नवव्यूह का जो परिचय दे रहे हैं वो लघु भागवत अमृत में से दे रहे हैं। चतवारो वासुदेवाध्या नारायण नरसिंह को, हयग्रीवो वरहश्च ब्रह्मा चे अति नवोदितः। चतुर्व्यूह के वासुदेव आदि 4 विग्रह, कौन कौन, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 विग्रह। फिर कह रहे हैं कि श्री नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, वराह और ब्रह्मा, ये हो गए 5। तो 4 और 5 कितने हो गए, 9। तो ये कह रहे हैं नव व्यू। जो नवव्यूह का परिचय वो किस प्रकार है कि एक तो हो गए चतुर्व्यूह और दूसरे हो गए उनकी 5 मूर्तियां, तो ये हो गए 9। पूर्वोक्त विधि के अनुसार वहां जिन्हें ब्रह्म कहा गया है उन्हें श्री हरि ही जानना होगा। यहाँ ब्रह्म जो कह रहे हैं ब्रह्मा जी नहीं है, ये हरि है। किसी किसी महाकल्प में जीव की उपासना भी के द्वारा ब्रह्म होते हैं,
किसी किसी महाकल्प में जीव भी उपासना के द्वारा ब्रह्म होते हैं और किसी समय में महाविष्णु ब्रह्म रूप में प्रतिपादित हो जाते हैं। किसी किसी समय में क्या होगा, एक जीव ब्रह्मा तक बन सकता है। कहते ना, स्वधर्म निष्ठा सत जन्मी पुमान वृंशमेति तत्परम ही माम। अगर कोई अपने स्वधर्म निष्ठा स्वधर्म का सत जन्म भी 100 जन्मों तक ठीक ठीक रूप से पालन करता है तो वह ब्रह्मा के पद को पा सकता है। अव्यकृतम भागवतो अथम वैष्णव पदम विबुधा कलात्या। अगर कोई इससे ज्यादा करता है तो वो शिव जी के पद को ही पा सकता है। किंतु जब ऐसा कोई जीव नहीं होता उस समय क्या करते हैं, भगवान ही उस रूप में वहां प्रतिपादित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि किसी किसी महाकल्प में जीव अपनी उपासना के द्वारा ब्रह्म होते हैं, अर्थात जो अभी हमने श्लोक श्रवण किया। और फिर अगर किसी समय में महाविष्णु ब्रह्मा के रूप में प्रतिपादित होते हैं। तो इस पद्म पुराण में कहे गए नियम के अनुसार इस स्थान पर जो ब्रह्म है वो कैसे है, ईश्वर कोटि, जीव कोटि नहीं है। एक हो गया जीव कोटि और एक हो गया ईश्वर कोटि। तो यहाँ पर जो है वो है ईश्वर कोटि ब्रह्म को जानना होगा। प्रकाश विलासेर ए केलुवरनन स्वांसेर भेद एबे सुन सनातन। तो अभी हमने श्वास के भेद को श्रवण किया था। तो पहले क्या श्रवण किया था कि जो श्वास है वो अपनी शक्ति को कम प्रकाशित करते हैं, वो अपनी शक्ति को कम प्रकाशित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है, पर कहते कि विलास की अपेक्षा न्यून मतलब बहुत कम शक्ति को प्रकाश करते हैं, उन्हें श्वास कहते हैं। अब इन श्वास के अब भेद के विषय में कह रहे हैं महाप्रभु, कह रहे कि अब इनको सुनो हे सनातन, अब इनको सुनो कि प्रकाशेर विलासेर एक केलु वर्णन, कि अब तक क्या किया, मैंने विलासों का और प्रकाशों का वर्णन कर दिया। अब मुझसे जो विभिन्न है श्वास उनके विषय में श्रवण करो। याद है ना सबको कि श्वास के बारे में हमने श्रवण किया था। तदेक आत्म रूप के दो भेद थे, एक विलास एक श्वास, लेकिन वहां विलास के रूप में आगे विस्तार किया था और श्वास के रूप में इतना ही बता दिया था कि ये विलास से कम शक्ति प्रकाशित करते हैं। जो श्वास है ये बड़ी कम शक्ति को प्रकाशित करते हैं, किसकी अपेक्षा, विलास की अपेक्षा। तब इनको वहीं तक बता के छोड़ दिया था। अब महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद को इसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। कह रहे प्रकाश विलासेर एक केलु वर्णन, कि अब तक तो मैंने ये सब वर्णन कर दिया प्रकाश और विलास का। अब तुम क्या करो, श्वासेर भेद एबे सुनो सनातन, अब तुम श्वास के भेद को सुनो। तो श्वास के प्रधान रूप में दो रूप हैं, एक हो गए प्रकृति के अधिष्ठाता चालक और दूसरा हो गए साधुओं के पालक और असाधुओं के विनाशक रूप में अनेक अवतार। एक तो हो गए प्रकृति के अधिष्ठाता पालक और दूसरे हो गए भैया साधु का पालन करने वाले, असाधुओं का विनाश करने वाले। संकर्षण मत्स्यातिक दुई भेद तार, संकर्षण पुरुष अवतार लीला अवतार आर। तो श्वास के दो भेद हैं, पहला है संकर्षण और दूसरा है मत्स्य आदि अवतार। मत्स्य आदि में जैसे कूर्म जितने भी अवतार हैं ये, अब इनके विषय में भी श्रवण करेंगे। कह रहे मत्स्य आदि अवतार, कह रहे संकर्षण से पुरुष अवतार प्रकाशित होते हैं। संकर्षण से पुरुष अवतार में कौन आते हैं,
हाँ बोलिए, आप बोलिए। कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। हाँ, कह रहे पहले संकर्षण, दूसरे मत्स्य आदि अवतार। अब संकर्षण से पुरुष अवतार प्रकाशित होते हैं। पुरुष अवतार हो गए कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु। और मत्स्य आदि अवतार विभिन्न युग में अनेक लीलाएं करते हैं। तो पहला स्वांश क्या हो गया? पहला जो विस्तार हो संकर्षण, और अन्य सभी अवतार क्या है? मत्स्य आदि अवतार है। तो पहला अवतार हो गया पुरुष अवतार संकर्षण से, वो हो गया कर्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई। और अन्य जितने अवतार होंगे वो कह रहे मत्स्य आदि हैं। मत्स्य मतलब जैसे विभिन्न विभिन्न युगों में विशिष्ट विशिष्ट लीलाओं के लिए जो प्रकट होते हैं। तो उसमें भी हमने श्रवण किया था कि जैसे 25 लीला अवतार, तो वो चतुर्शन थे, नारद हैं, वराह हैं, मत्स्य हैं, यज्ञ हैं, नर नारायण हैं, कपिल हैं, दत्तात्रेय हैं, हय शीर्ष, हंस, पृश्नि गर्भ, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, भार्गव, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, पल्लंबारी, बलराम, कृष्ण, बुध और कल्कि। तो जो मत्स्य अवतार हैं अन्य अन्य युगों के अंतर्गत, इनको यहाँ वर्णन किया है। अवतार है कृष्णेर षड्विध प्रकार, पुरुष अवतार एक लीला अवतार आर। तो श्री कृष्ण के अवतार क्या है? षड्विध प्रकार, 6 प्रकार के हैं, वो सब जानते हैं। 6 कौन कौन से हो गए हमारे? पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार और शक्त्यावेश अवतार। गुणावतार और मनवंतर अवतार, युग अवतार, शक्त्यावेश अवतार, ये 6 प्रकार के कृष्ण के अवतार हैं। अनुभाष्य में कह रहे हैं पुरुष अवतार। पुरुष अवतार में कौन है? महासंकर्षण से कर्णोदक्षाई विष्णु, फिर उनसे गर्भोदक्षाई और फिर शिरोदक्षाई। ये 3 मूर्तियां प्रकाशित होती हैं। किनसे? महासंकर्षण से। फिर दूसरा है लीला अवतार। लीला अवतार के विषय में हमने अभी श्रवण किया। ये 25 अवतार हैं, 25 रूप में विराजमान हैं। फिर से इनको देख लेते हैं कि चतुर्सन, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कदम ऋषि के पुत्र कपिल, दत्तात्रेय, हय शीर्ष, हंस, ध्रुव प्रिय अथवा पृश्नि गर्भ, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, भार्गव, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, पल्लंबरारी, बलराम, कृष्ण, बुध और कल्कि। ये 25 मूर्तियां लीला अवतार हैं। और ये प्राय प्रतिकल्प में ही ब्रह्मा के एक दिन का नाम ही एक कल्प है। ये प्राय प्रतिकल्प में ही है, और इन ब्रह्मा का जो एक दिन का नाम है वही क्या है? कल्प है। आविर्भूत होने के कारण कल्प अवतार के नाम से जाने जाते हैं। इनमें भी हंस और मोहिनी प्राभवस्त अवतार अस्थायी और अल्प प्रसिद्धि वाले हैं, कम प्रसिद्धि वाले हैं। कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वंतरी और व्यास, ये 5 मूर्तियां चिर स्थायी हैं और विस्तृत कीर्ति एवं मुनियों के रूप में प्राभव अवस्थ अवतार हैं। कूर्म, मत्स्य, नारायण, वराह, हयग्रीव, पृश्निगर्भ और प्रलंबासुर नाशक बलदेव, ये वैभवस्थ अवतार हैं। तो ये कौन से हो गए? 25 के 25। इनको कहते हैं लीला अवतार। अभी आगे गुण अवतार। अभी गुण अवतार भी 3 हैं। वे हो गए ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये हो गए गुण अवतार। गुण मतलब जो किसी गुण को धारण करके रखते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का काम हो गया
रजोगुण को धारण करके सृष्टि करते हैं। विष्णु का कार्य हो गया सतोगुण को धारण करके पालन करते हैं, और शिव जी का गुण हो गया क्या कि तमोगुण को धारण करके विनाश करते हैं। तो ये हो गए गुण अवतार। फिर है मनवंतरा अवतार। अभी कह रहे कि ये 6 हैं, इन 6 से ही हम श्रवण कर रहे हैं। ये अब चौथा है मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार में 14 हैं। यज्ञ, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद्भानु। इन 14 मूर्तियों में से यज्ञ और वामन लीला अवतार भी हैं। तो ये 14 जो मनवंतर अवतार हैं, कह रहे इनमें से यज्ञ और वामन ये लीला अवतार भी हैं। इसलिए 12 मूर्तियां मनवंतर अवतार हैं। पुनः ये 14 मनवंतर अवतार वैभव अस्त अवतार के नाम से जाने जाते हैं। 5वां है युग अवतार। युग अवतार तो सब जानते हैं, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। तो सतयुग में शुक्ल रूप में, त्रेता में रक्त में, द्वापर में श्याम और कलयुग में कृष्ण वर्ण, और विशेष कलयुग में पीत वर्ण। विशेष कलयुग किसे कह रहे? जो अभी ये जो धन्य कलयुग गुरुजी बता देना, इसी कलयुग में महाप्रभु आए हैं। ये कलयुग कोई साधारण कलयुग नहीं है, ये क्या है? धन्य कलयुग है। जब वो कीर्तन करते ना, गोरा के जाबी रे भव सिंधु पार, धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार। क्या धन्य कलयुग है? कैसा कलयुग है? धन्य कलयुग है। और यह कीर्तन भी बड़ा सुंदर है। हरि नामेर नौका खानी, श्री गुरु कांडारी। बहुत सुंदर कीर्तन है कि भैया हरि नाम रूपी नौका खड़ी है, और गुरुदेव क्या है? इस नाव के केवट है, इस नाव को चलाने वाले हैं। फिर भी हम क्या करते हैं? हम बैठते नहीं है उस नाव में जाके। तो जिसको अपना जल्दी जल्दी निकलना है, इस हरि नाम रूपी नौका में बैठकर और गुरुदेव के आश्रय में इस यहाँ से पार निकल जाओ। बड़ी सुंदर है। गोरा के जाबी भव सिंधु पार। जब नवदीप धाम परिक्रमा में जाते हैं, और जब वो वहां से शांतिपुर जाते हैं नदी पार करके, तब सब भक्त लोग गुरुदेव के अनुगत्य में उस नदी में बैठते हैं। और ये इतना सुंदर कीर्तन वहां पे होता है ना, एक एक शब्द जब ये कानों में पड़ेगा, क्या आनंद आता है। वास्तव में वो अनुभूति मिलना, वो कैसे अपने आप से नहीं मिल सकती, वो गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में ही मिल सकती है। तो बहुत सुंदर ये कीर्तन है। अभी नहीं जाएंगे यहाँ पे। हाँ, कह रहे धन्य कलयुग। तो इसलिए कह रहे कि जब कलयुग ऐसा होता है, तो यहाँ पीत वर्ण, तो उस कलयुग में भगवान का वर्ण कैसा होता है? पीत वर्ण। क्योंकि महाप्रभु आए, महाप्रभु का कांति कैसी है? सोने के समान है, पीत वर्ण है। इसलिए कह रहे विशेष कलयुग में पीत वर्ण भी है। और ये कोई ऐसे नहीं कि बोल दिया, श्रीमद् भागवतम में भी इसका प्रमाण है। कह रहे ना, वहां पर 3 श्लोकों के द्वारा वर्णन कर दिया। कृष्ण वर्णम त्रिस्वा अकृष्णम, सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम, यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। कि भैया कलयुग में इस अवतार, इस रूप में वे अवतार लेंगे। ऐसे 2-3 श्लोकों में वहां बता दिया है। हाँ, आगे कह रहे हैं शक्त्या आवेश अवतार। 5 हमने श्रवण कर लिए, छठा हो गया कृष्ण का ये वाला अवतार। कह रहे शक्त्या आवेश, भगवत आवेश, कि भगवान क्या करते हैं? अपने किसी शक्ति को किसी भी जीव में संचालित करते हैं। तो कह रहे उसमें आवेश कर देते हैं। कपिल और ऋषभदेव शक्त्यावेश,
भगवत आपेश तो कह रहे कपिल और ऋषभ देव। फिर कह रहे सत्यावेश वैकुंठ में स्थित शेषनाग जी। निज सेवन शक्ति, जो भगवान की निज सेवन शक्ति है। दूसरा अनंत भू धारण शक्ति। तीसरा ब्रह्मा सृष्टि शक्ति। चौथे चतुर्शन ज्ञान शक्ति। पांचवें नारद भक्ति शक्ति। छठा पृथ्वी महाराज उनके अंदर पालन शक्ति। सातवां परशुराम जी दुष्ट दमन शक्ति। ये 7 मूर्तियां हैं। तो शक्त्यावेश अवतार में ये 7 मूर्तियां हैं। बाल्य पौगंड है विग्रह धर्म, एते रूपे लीला करेन बजेंद्र नंदन। करे बाल्य मतलब बच्चे के जैसी लीला, बचपन की लीलाएं। पौगंड युवावस्था की लीलाएं। हाय विग्रह धर्म, ये क्या है? ये जो नंद महाराज के पुत्र हैं, ये कृष्ण हैं, ये क्या करते हैं? बालक के रूप में भी अपनी लीलाएं करते हैं और पौगंड अवस्था की भी लीलाएं इन्होंने वहां पर संपन्न की है। बाल्य और पौगंड विग्रह का धर्म है। बजेनंदन श्री कृष्ण इन बाल्य और पौगंड रूपों में लीला करते हैं। अनंत अवतार कृष्ण रे नाहिक गणन, शाखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। अनंत अवतार, अवतार भी कैसे हैं? अनंत है, असंख्य है, जिनको गणना नहीं किया जा सकता, जिनकी गिनती करना संभव ही नहीं है। शाखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। शाखा चंद्र कह रहे चंद्रमा और वृक्ष की शाखा के दृष्टांत के द्वारा इसका एक उदाहरण मात्र दे रहे, एक झलक दिखा रहे हैं। कह रहे भूमि पर स्थित समतल में वृक्ष की शाखा को निर्देश करके उसके पीछे अगर आकाश गोल में स्थित चंद्र के स्थान के निर्देश की भांति दिशा के प्रदर्शन मात्र को शाखा चंद्र न्याय कहते हैं। अवतार समूह लौकिक नेत्रों के द्वारा देखे जाने पर भी वे माइक नहीं हैं। उनकी अप्राकृत लीला को अन्वय भाव से अनुगत जीवों के द्वारा ही जाना जा सकता है। तर्कपंथी लोगों की प्राकृत इंद्रियों के द्वारा वह ग्रहणीय नहीं है। तो जो तर्क वितर्क में रहेंगे वो तो उनको ग्रहण कर ही नहीं सकते। अब इसको दोबारा श्रवण करते हैं। कह रहे यद्यपि चंद्रमा जो है वो वृक्ष की शाखाओं में स्थित प्रतीत तो होता है, अगर कहीं देखते हैं ना ऐसा लगता है कि वो वृक्ष की शाखाओं में ही है, किंतु वास्तव में कहाँ होता है? बड़ा दूर होता है। इसी तरह से भगवान कृष्ण के जो कोई भी अवतार हैं इस भौतिक जगत के भीतर होते नहीं है, किंतु भगवान की जो अहेतु की कृपा से है वो यहीं पर दिखलाई पड़ते हैं। अभी हमने सुना था कि ब्रह्मांड के भीतर भी उनकी कुछ मूर्तियां प्रकाशित हैं। कह रहे अब भौतिक जगत के अंदर क्या हो रहे, हमें दिखलाई पड़ रहे, किंतु अभी कहाँ है? बड़े दूर है। तो हम अपनी उस बद्ध जीव की बुद्धि के अकॉर्डिंग उसे क्या मानना चाहिए? भैया इस जगह से संबंधित नहीं मानना चाहिए, हम भी जड़ है, ये भी जड़ है। जैसे हमने शुरू में श्रवण किया था कि गुरुदेव के प्रति भी मृत बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतेम महेश्वरम। कि जब भगवान कह रहे कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो जो मूर्ख लोग हैं, ये मूर्ख लोग क्या करते हैं? मेरा उपहास करते हैं। वे परम ईश्वर के रूप में जो मेरी दिव्य प्रकृति है उसको तो जानते ही नहीं है। भैया रावण के सामने भी तो राम जी थे, लेकिन क्या जान पाए? कंस के सामने तो कृष्ण थे साक्षात रूप में, क्या जान पाए? अनेक अनेक जो उनके मित्र है, मंडली है या और कोई भी है, जो क्या जान पाए? लेकिन जो जान पाए, जो समझ गए भैया ये प्रभु हैं, ये मेरे भगवान हैं, तो उनका कल्याण हो गया। जब स्वयं महाप्रभु अभी नरवत लीला कर रहे हैं तो वहां पर भी बहुत सारे जो उनके सहपाठी हैं, उनके साथ पढ़ने वाले हैं,
उनसे द्वेष करने लगे। लेकिन भगवान तो जानते हैं भगवान क्या करने आए, कृपा करने आए हैं। कह रहे इनका कल्याण ऐसे नहीं होगा, तो क्या किया उन्होंने, संन्यास ग्रहण कर लिया। कह रहे सन्यासी का तो क्या करेंगे, उनकी तो सम्मान करेंगे। इस पर कह रहे कि अवतार जो हैं वे अपनी खुद की इच्छा से होते हैं। यद्यपि दिखने में क्या कर रहे, अभी सामान्य कर्म कर रहे, साधारण कार्य कर रहे, जैसे एक साधारण मनुष्य कर रहा ऐसे ही वे कर रहे, किंतु वे इस भौतिक जगत के नहीं हैं। उन्हें केवल अगर कोई जान पाएगा तो भगवान की कृपा से ही जान पाएगा। इसलिए हम सुनते हैं ना, न अयम आत्मा परवशनेन न लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वर्णुते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विवर्णुते तनुम स्वाम। कि भैया ना उनको बहुत ज्यादा पांडित्य के द्वारा जान सकते हो, ना बड़े प्रवचनों के द्वारा जान सकते हो, ना बहुत सुनने से जान सकते हो, फिर कैसे जानेंगे। कह रहे जिनके ऊपर वे अपने स्वरूप को सामने प्रकाशित कर देंगे, जिनके ऊपर वे कृपा कर देंगे, वे उनके वास्तव स्वरूप को जान सकता है। तो इसी प्रकार अभी साक्षात रूप में हम सबके सामने गुरु वर्ग हैं, वैष्णव जन हैं, पर हमारी बुद्धि कैसी है, बड़ी कलुषित है, बड़ी कपट से भरी हुई है। किसी के प्रति जाएगी तो बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी, और किसी के प्रति जाएगी तो बहुत ही निम्न हो जाएगी। नहीं, साक्षात रूप में गुरुदेव कौन है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। भैया समस्त शास्त्र कह रहे हैं गुरु कौन है, हरि के समान है। लेकिन अभी मर्द बुद्धि है, बहुत से व्यक्ति जाकर क्या करेंगे, अरे गुरुजी भी तो बीमार पड़ते हैं, ये भी तो हम जैसों की तरह खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, इनमें क्या अलग हो गया। इतना विचार करना ही ये क्या हो गया, अब अपराध हो गया। ये जो विचार आ गया भगवत तद वस्तु संबंधित वस्तु के प्रति, तब क्या हो गया, अपराध हो गया। इसलिए वहां पे कृष्ण साक्षात रूप में स्वयं कह रहे, उद्धव आचार्य माम विजान्यात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना, ना मृत बुद्धाय श्वेत, उनके प्रति कभी भी मृत बुद्धि मत करना। सर्वदेवमय गुरु, गुरु सर्वदेवमय है। तो भगवान के 6 अवतार हुए। 6 अवतार के विषय में हमने श्रवण किया। पुरुष अवतार, पुरुष अवतार में हो गए 3, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, सिरोदकशाही। फिर लीला अवतार, लीला अवतार में 25 हो गए। फिर गुण अवतार, गुण अवतार में 3 हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर चौथा युग अवतार, युग अवतार में 4 हो गए। फिर शक्त्यावेश अवतार, शक्त्यावेश अवतार में हमने 7 को सुना, और एक रह गया बीच में मनवंतर अवतार, मनवंतर अवतार में है 14। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।